दोस्तों जय हिंद। रणबीर सिंह का। दोस्तों ज़रूरी सूचना है कि जो हमारे किसान जो पिछले 1 महीने से इस कड़कड़ाती ठंड में और आने वाले भविष्य के लिए मजदूरों के लिए, कामगारों के लिए, वो किसान जो पूरे गांव का और पूरे देश का जो है पेट भरता है, आज जो है 1 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पर बुरी हालत है। काफ़ी लाखों की संख्या में, हजारों नहीं लाखों की संख्या में आए हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इस हक की लड़ाई में हम उनके साथ खड़े हों। मैं भी एक मजदूर का बेटा हूँ, किस कामगार का बेटा हूँ। मेरा भी दिल करता है कि मैं उनकी आवाज़, उनके हाँ में हाँ, उनके हक के साथ उन लड़ाई में हम लोग भी सहभागी बने। तो काफ़ी मित्रवर जो कई लोग हैं हमारे वेटरन्स, उनका भी टेलीफोन आ रहा है, रणबीर सिंह क्या कर रहे हो। तो अभी ये हमने फैसला लिया है कि भाई क्यों ना हम साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी, 1 जनवरी को 11 बजे और टिकरी बॉर्डर पे आए। मेरे पूरे पैरामिलिट्री के परिवारों से आह्वान के घरों से निकल के बहादुरगढ़ पहुँचे। और बहादुरगढ़ जो बस अड्डा है, मेट्रो स्टेशन भी वहीं पे, और वहीं से हम जो शांतिपूर्ण तरीके से हाथों में बैनर और झंडे लेके और किसानों के समर्थन में जब जवान आए, एक बहुत बड़ा जो है अभियान है, इसको आइए और किसानों की आवाज़ बनिए। जब जवान और किसान साथ में आएंगे तो शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के संज्ञान में ये चीज़ें जाएंगी। हम जो 3 काले कानून हैं और एमएसपी का मुद्दा है, उसके समर्थन में हम लोग 1 जनवरी को सुबह 11 बजे बहादुरगढ़ बस अड्डे पर पहुँचे। उसके साथ में मेट्रो स्टेशन है, वहीं से हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से और जो है टिकरी बॉर्डर की ओर मार्च करेंगे। जहाँ तक एमएसपी का सवाल है, तो आपको सब पता है कि खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था 2016 में कि भाई पे कमीशन इम्प्लीमेंट होने पहले भी कहा था कि पैरामिलिट्री सर्विस पे एमएसपी अर्धसैनिक बल के जवानों को दी जाएगी। किरण रिजिजू जी, माननीय गृह राज्य मंत्री, ने भी संसद में बयान दिया कि हाँ, पैरामिलिट्री सर्विस पे केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवानों को दी जाएगी। तो वो एमएसपी किसानों को नहीं, जवानों को भी चाहिए। किसान और जवानों को एमएसपी मिले, और इसको लेके हम भी सरकार को जगाएंगे कि अब समय आ गया कि हमारे को जो अर्धसैनिक बलों को भी एमएसपी मिले, जैसे कि आपने सेना को दी है। तो आइए इस अभियान में भागीदारी निभाएं। आराम से सुबह सेफ्टी से आइए और बहादुरगढ़ बस अड्डे के पास में हम लोग, मेट्रो स्टेशन है, वहीं पे मिलें और वहीं से शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करते हुए किसानों के हक में पूर्व पैरामिलिट्री जवान भागीदारी निभाएं। हमें उम्मीद है, और इस मैसेज को बहुत ज़्यादा शेयर किया जाए, बहुत ज़्यादा शेयर किया जाए, ताकि ये हर पैरामिलिट्री के परिवारों में ये बात पहुँचे कि चलो टिकरी बॉर्डर, दिल्ली, दिल्ली, बहादुरगढ़ चलना है। तो आइए इस अभियान में शांतिपूर्ण हिस्सेदारी निभाएं। और जब हम लोग जो जवान हैं, पैरामिलिट्री के जवान, वो किसान और कामगार और मजदूर के बेटे तो हैं। तो क्यों ना हमारा फर्ज बनता है कि जब कर्नाटक से, महाराष्ट्र से, गुजरात से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से बहुतायत मात्रा में, हरियाणा तो पूरा है ही है, राजस्थान उठ के आ गया, तो मध्य प्रदेश है, ये सब लोग जितने भी स्टेट्स हैं, साउदर्न स्टेट्स हैं, लोग आ रहे हैं।
रेला का रेला आ रहा है। हमारा मकसद हंगामा खड़ा करना नहीं, हमारा मकसद है कि आवाज सरकार तक जानी चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री तक आवाज जानी चाहिए। और आइए इस अभियान में साल का नया दिन होगा, नई सुबह होगी, कड़कती सुबह ठंड होगी। आप जो हमें आइए उनके लिए जो पिछले 1 महीने से बॉर्डरों पे पड़े हुए हैं, बगैर छत के, बगैर नहाए, बगैर धोए परिवारों के साथ पड़े हुए हैं। तो हमारा भी ये हक बनता है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी दिल जमाने के लिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में सही, आग तो जलनी चाहिए। हम आपका बेसब्री से इंतजार करेंगे। टिकरी बॉर्डर यानी कि बहादुरगढ़ से बड़ी मुश्किल से 1 किलोमीटर है बॉर्डर। शांतिपूर्ण तरीके से चलेंगे, बैनर और झंडे साथ होंगे। आइए ना, फिर देर किस बात की। उम्मीद कि आप जो है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कोरोना तो भाग गया वहाँ, मुझे नहीं लगा कोई आदमी, लेकिन आप फिर भी अपने सैनिटाइजर और मास्क जरूर लेके आएं और अच्छे से आएं हक की लड़ाई में किसानों के साथ। जब जवान भी आएंगे तो एक नज़ारा बदलेगा। मैसेज को शेयर कीजिए, बहुत शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं की भी जिम्मेदारी बनती है कि प्लीज़ इस मैसेज को जरूर शेयर करें। हमारे जितने भी पैरामिलिट्री परिवारों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, रणबीर सिंह, और उसमें सभी वेटरन शामिल हैं, एडीजी से लेके आईजी, डीआईजी, कमांडेंट, हवलदार, सूबेदार, सिपाही, कंपनी कमांडर, डिप्टी कमांडेंट, रिटायरीज की मैं बात कर रहा हूँ। हम आपको न्योता देते हैं, आमंत्रित करते हैं, यस प्लीज़ कम। आइए इस अभियान में हिस्सेदारी निभाइए। कोई राजनीतिक लक्ष्य नहीं है, किसी पार्टी से हम बिलोंग नहीं करते। हम तो ये है कि जरूर चाहेंगे कि इस हक की लड़ाई में हम इस काले कानून के खिलाफ में हम भी उनकी हिस्सेदारी निभाएं, क्योंकि हम उन्हीं के बेटे हैं, उन्हीं के हैं, अन्नदाता के साथ। आइए ना, नज़ारा बदलेगा। और सभी पैरामिलिट्री परिवारों को, एसएससी जीडी के होने वाले चौकीदारों को, ये ठंड का मौसम मुबारक, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। खासकर पैरामिलिट्री चौकीदारों को सरहदों पर, नक्सल बाहुल क्षेत्रों में सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। डिसिप्लिन से रहिए, अच्छे से रहिए। कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारे आन बान शान पर आँच आए। नए साल में आइए, क्रिसमस पे आइए, त्योहारों का मौसम चल रहा है और दिल्ली में गुलाबी सर्दी है का आगाज़ हो रखा है। उन किसानों से पूछिए जिनकी आज बुरी हालत है, जो घर बार छोड़ के, बच्चों को छोड़ के यहाँ पे पड़े हुए हैं। आइए उनकी आवाज़ बने। और इस मैसेज को हम फिर बोलते हैं, और यूट्यूब पे भी आप इसको लाइक करके, और क्या कौन कौन से बटन दबाते हैं वो दबाइए और फॉलोअर्स बनिए, ताकि हमारे ये जो है मैसेज आपको बराबर पहुंचते रहें। ये मैं उम्मीद करता हूं। और हम तो अर्धसैनिक बलों की आवाज़ हैं, और हमारा हक सबसे पहला है कि जवानों को पेंशन मिले, एक्समैन स्टेटस मिले, बेहतर मेडिकल फैसिलिटी मिले, सीपीसी कंटीन पर जीएसटी छूट, ऑल दीज इश्यूज हम लेके चलें। आपका दिन अच्छा जाए।
ये ढलती शाम आपको बहुत बहुत मुबारक। प्लीज़, और मैं पैरामिलिट्री वेटरन्स को मेरी गुहार कि प्लीज़ आइए ना, 1 जनवरी सुबह 11 बजे बहादुरगढ़ बस अड्डे पे, वहीं से टिकरी बॉर्डर के लिए मार्च होगा। जय जवान, जय पैरामिलिट्री जवान, जय किसान। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।